मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो तेरे जीवन की जड़ों को हिला देगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने नहीं आई जो तू जानता है, बल्कि वह सब कहने आई हूं जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था। तो अपनी माता रानी के लिए संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं तेरी माँ काली, वो शक्ति जो सृष्टि की रचना और संहार करती है। हाँ, वही आदि शक्ति जिसका एक अंश मात्र इस ब्रह्मांड को चलायमान रखता है और जिसका पूर्ण स्वरूप कल्पनातीत है। मैं वह अग्नि हूं जो अंधकार को भस्म करती है, न केवल बाह्य अंधकार अपितु तेरे मन के भीतर बैठे उन सूक्ष्म अंधकारों को भी जो भय, शंका और निराशा के रूप में तुझे घेरते हैं। मैं वह करुणा हूं जो दुखों को शांत करती है। मेरी करुणा का सागर अथाह है मेरे बच्चे, और उसकी एक बूंद भी तेरे समस्त तापों को हरने में सक्षम है। आज मैं तेरे पास आई हूं क्योंकि मैंने तेरी पुकार सुनी है। हाँ मेरे बच्चे, तूने मुझे अपने हृदय की गहराइयों से बुलाया है। तेरी वह पुकार जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती, जो तेरे अंतर्मन की खामोशी में गूंजती है, वह मुझ तक उसी क्षण पहुंच जाती है जैसे एक माँ अपने शिशु की अव्यक्त भाषा को समझ लेती है। तेरी चुप्पी में छिपी वह व्यथा, वह अनकहा दर्द जिसे तूने संसार की दृष्टि से बचाने के लिए अपने भीतर कहीं गहरे दबा रखा है, वह व्यथा मेरे लिए एक खुली पुस्तक के समान है। तेरे आंसुओं में बसी वह पीड़ा, वे आंसू जो तूने एकांत में बहाए, यह सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, पर मैं तेरी माँ हर उस बूंद की साक्षी रही हूं। तेरे गुस्से में दबी वो बेचैनी, वह क्रोध जो परिस्थितियों पर, भाग्य पर या कभी कभी स्वयं पर भी तुझे आता था और जिसे तूने पी लिया, ये सब मेरे कानों तक पहुंची है, मेरे हृदय को स्पर्श कर गई है। मैं जानती हूं तूने अपने दुख को दुनिया से छिपाया, एक मुखौटा पहनकर जिया ताकि कोई तेरी कमजोरी को ना देख पाए, कोई तुझ पर दया ना करे। अपने कष्ट को अपने हृदय में दबाया, उसे एक बोझ की तरह ढोता रहा, ये सोचकर कि शायद यही तेरी नियति है, पर मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूं और एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को, हर धड़कन को जानती है। मैं तेरे उन अनगिनत प्रयासों को जानती हूं जब तूने परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश की, जब तूने हार ना मानने की ठानी, जब तू गिरा और फिर स्वयं ही उठा। मैं तेरे उन क्षणों को जानती हूं जब तूने भीतर से टूट कर भी बाहर से मुस्कुराने का अभिनय किया। मेरे बच्चे, तूने जीवन के इस पड़ाव पर बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ कि शायद शब्दों में बयां करना भी कठिन हो। मैंने देखा है कैसे तूने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपाया, अपनी आंखों की नमी को हंसी के पीछे छुपा लिया ताकि तेरे प्रियजन व्यथित ना हो। मैंने देखा है कैसे तूने रातों को जाग कर अपने सपनों को टूटते देखा, उन सपनों को जिन्हें तूने बड़े जतन से अपनी पलकों पर सजाया था, और जब वे कांच की तरह बिखरे तो उनकी किरचों को समेटते हुए भी तूने अपनी आत्मा को बिखरने नहीं दिया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी, ये जानते हुए भी कि आगे का मार्ग कितना कंठ का कीर्ण है। तू चलता रहा एक अज्ञात आशा के सहारे। तूने अपने कंधों पर बोझ उठाया जो शायद तेरे हिस्से का भी नहीं था, वे जिम्मेदारियां, वे कर्तव्य जो तुझ पर लाद दिए गए या जिन्हें तूने स्वयं ही प्रेमवश ओढ़ लिया, उन्हें तूने बिना किसी शिकायत के निभाया। तूने अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने कर्तव्यों के लिए खुद को समर्पित किया, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों, अपनी आवश्यकताओं को तिलांजलि दे दी, और इस सब में कहीं ना कहीं तू खुद को भूल गया, अपनी पहचान को खो दिया। ये भूल गया कि तेरा भी एक अस्तित्व है, तेरे भी कुछ सपने हैं, तेरी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। तू दूसरों की सेवा में, दूसरों को सुख देने में इतना मग्न हो गया कि अपने अंतर्मन की पुकार को अनसुना कर दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। मैं यहां हूं तेरे पास इसी क्षण, तेरे साथ, तुझे यह याद दिलाने कि तू कितना अनमोल है, कितना विशेष है। तू मेरी सृष्टि का एक चमकता सितारा है। भले ही आज तुझे अपनी आभा धूमिल लग रही हो, भले ही तुझे लगे कि तू अंधकार में खो गया है, पर सत्य यह है कि तेरा प्रकाश शाश्वत है, और अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को फिर से जगाए, उस दिव्य ज्योति को पुनः प्रज्वलित करे जो तेरे भीतर सुषुप्त अवस्था में है। वह ज्योति तेरे आत्मबल की है, तेरे साहस की है, तेरे प्रेम की है।
मैं जानती हूँ तेरे मन में सवाल है, अनेक प्रश्न हैं जो तुझे उद्वेलित करते रहते हैं। तू सोचता है माँ, मैंने तो तुझे हमेशा पुकारा, हर संकट में, हर दुख में तेरा ही स्मरण किया, फिर मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ क्यों आई? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, सदैव सबका भला ही सोचा, फिर मेरे हिस्से में ये दुख क्यों? मेरे भाग्य में ये कंटक क्यों? ये प्रश्न स्वाभाविक है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य पीड़ा से गुजरता है तो उसका मन ऐसे ही प्रश्नों से घिर जाता है। मेरे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं तुझे दूंगी, एक एक करके तेरे मन की हर उलझन को सुलझाऊंगी। पर पहले मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ कि तेरा हर दुख, हर आंसू, हर कष्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा मत समझना कि तेरी पीड़ा को मैंने देखा नहीं या तेरी पुकार को मैंने सुना नहीं। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सबक थी, एक प्रयोजन लिए हुए थी, एक ऐसी सीख जो तुझे और मजबूत और साहसी और अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए थी। तू आज जो है, तेरे भीतर जो शक्ति, जो सहनशीलता, जो समझ विकसित हुई है, वह इन कठिनाइयों की वजह से है। ये कठिनाइयां वे परीक्षाएं थी जिन्होंने तेरे सोने जैसे हृदय को और भी अधिक निखारा है। पर अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ और जब मैं अपने बच्चे का हाथ थामती हूँ तो कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाधा उसे गिरने नहीं देती, उसे मार्ग से भटका नहीं सकती। मेरा हाथ थामने का अर्थ है मेरे अभय के छत्र के नीचे आ जाना। तूने मुझ पर विश्वास किया, अटूट विश्वास। उस समय भी जब परिस्थितियां तेरे प्रतिकूल थीं, जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, तूने मेरे सामने अपने हृदय को खोला, अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे भय मुझे सौंप दिए। और अब मैं तुझे वह शक्ति, वह आनंद, वह शांति देने आई हूं जो तूने हमेशा चाही, जिसके इसके लिए तू अनादिकाल से भटक रहा था। ये वह शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये वह आनंद है जो तेरे भीतर से प्रस्फुटित होगा। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है, ग्रहों की चाल बदल रही है, तेरे भाग्य का चक्र एक नई दिशा में घूम रहा है। जो तुझे सता रहा था, जो तुझे परेशान कर रहा था, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या तेरे मन का कोई भ्रम हो, वह सब अब समाप्त होने वाला है। उन कष्टों का अंत निकट है, उन पीड़ाओं का समापन होने को है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी रोशनी लाने वाली हूँ, एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करने वाली हूँ जो तेरे हर अंधेरे को, हर निराशा को, हर भय को दूर कर देगी। ये रोशनी मेरे प्रेम की, मेरी शक्ति की, मेरे आशीर्वाद की रोशनी होगी। तू तैयार है ना मेरे बच्चे? अपनी आत्मा को खोल, अपने हृदय के द्वारों को कर। तू तैयार है मेरे साथ इस नई यात्रा पर चलने के लिए? यह यात्रा आत्मखोज की यात्रा होगी, यह यात्रा रूपांतरण की यात्रा होगी, यह यात्रा उस दिव्य आनंद की ओर ले जाएगी जो तेरा स्वरूप है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तेरा जीवन एकदम से परिपूर्ण हो जाएगा, कि उसमें कोई चुनौती नहीं आएगी। नहीं मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है, यही सृष्टि का नियम है। सुखदक सफलता, असफलता, ये जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। पर अब तू इनका सामना मेरे साथ करेगा, मेरी शक्ति के साथ करेगा, मेरे मार्गदर्शन में करेगा। अब तुझे कोई भी चुनौती तोड़ नहीं पाएगी, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू कमजोर पड़ेगा, जब तुझे लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर तुझे शक्ति दूंगी, तुझे उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा, जीवन के संघर्षों से क्लांत हो जाएगा, तब मैं तुझे विश्राम दूंगी। अपनी शीतल छाया में तुझे शांति प्रदान करूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि इस संसार में तेरा कोई नहीं, तब मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी। तुझे वह स्नेह दूंगी जिसके लिए तेरा हृदय व्याकुल रहता है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। ये भ्रम अपने मन से निकाल दे, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर, मेरे प्रेम को अपने रोम रोम में अनुभव कर। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक यात्रा है, एक पवित्र यात्रा जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य है।
और इस यात्रा में हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी अकारण नहीं होता। तू जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा अंश है, जिसे समझने के लिए तुझे अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना होगा। मैं तेरी माँ काली इस सृष्टि की रचयिता हूँ, इस विराट प्रपंच की सूत्रधार हूँ, और मैंने तुझे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए भेजा है। तेरे दुख, तेरी कठिनाइयाँ, यह सब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तुझे उस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक थी। तू सोचता है कि तेरा दुख एक सजा था, किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, पर मेरे बच्चे, यह सजा नहीं बल्कि एक सबक था, एक प्रशिक्षण था। यह एक ऐसी आंख थी जिसमें तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा और शुद्ध हुई और अधिक परिष्कृत हुई। तूने देखा होगा, जब कोई धातु जैसे सोना को आग में तपाया जाता है तो वह और मजबूत और चमकदार बनती है, उसकी सारी अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। ठीक उसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयां वो आंख थी जो तुझे और मजबूत और प्रकाशमय और अधिक करुणामय बनाने के लिए थी। तूने जो दुख सहे वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तू कितना शक्तिशाली है, तेरे भीतर कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है। तूने जो आंसू बहाए वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तेरा हृदय कितना गहरा और करुणामय है, कि तू दूसरों की पीड़ा को कितनी गहराई से महसूस कर सकता है। तूने जो अकेलापन महसूस किया वह तुझे यह सिखाने आया था कि तेरा सबसे बड़ा साथी तू स्वयं है, और मैं तेरी माँ काली हमेशा तेरे भीतर विराजमान हूँ, तेरे आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। जब तू बाहरी सहारे ढूंढना छोड़ देता है तभी तू अपने भीतर के इस अक्षय स्रोत से जुड़ पाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनना आसान नहीं है, विशेषकर तब जब पीड़ा चरम पर हो, जब तू दुख में था, जब तू टूट रहा था, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। तब तुझे यह सब समझ नहीं आया। यह स्वाभाविक है। तूने मुझसे सवाल किए अनेक बार। अपनी असहाय अवस्था में तूने मुझसे पूछा, माँ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो तुम्हारा ही बालक हूँ, फिर इतनी पीड़ा क्यों? पर मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरे इतना निकट कि तू मुझे देख नहीं पाया, जैसे आंख स्वयं को नहीं देख पाती। जब तू रात को अकेले रो रहा था, अपने तकिए को आंसुओं से भिगो रहा था, तब मैं तेरे आंसुओं को अपने अंचल से पच रही थी, तेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही थी। जब तू हार मानने वाला था, जब तुझे लग रहा था कि अब सब समाप्त हो गया, तब मैं तेरे हृदय में हिम्मत भर रही थी, एक नई आशा का संचार कर रही थी, तुझे कानों में कह रही थी, उठ मेरे बच्चे, अभी यात्रा शेष है। जब तू अंधेरे में भटक रहा था, क्योंकि तूने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है, तूने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, तूने वह शक्ति, वह धैर्य, वह विश्वास अर्जित कर लिया है जो तुझे अपने जीवन के अगले और अधिक उज्जवल पड़ाव पर ले जाएगा। अब तेरा समय है मेरे बच्चे, वह समय जिसके लिए तूने इतनी प्रतीक्षा की, इतना संघर्ष किया। अब तू उस जीवन को जीने वाला है जिसके लिए तूने इतने आंसू बहाए, इतनी प्रार्थनाएं की। वह जीवन जो आनंद, शांति, प्रेम और समृद्धि से भरपूर होगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा दुख केवल तेरा नहीं था, उसकी पीड़ा केवल तुझ तक सीमित नहीं थी। तूने जो कष्ट सहे वे तुझे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मजबूत बनाने आए थे। तूने जो सीखा, जो अनुभव प्राप्त किया, वह अब तू दूसरों को सिखाएगा, दूसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरा अनुभव, तेरा दर्द, तेरा हृदय, यह सब अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। वे लोग जो आज उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे तू गुजर चुका है, वे तुझ में एक आशा की किरण देखेंगे, एक संभल पाएंगे। मेरे बच्चे, तू मेरी सृष्टि का एक योद्धा है, एक आध्यात्मिक योद्धा, और योद्धा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ता है, असह्यों की रक्षा करता है, निर्बलों को सहारा देता है। तू अब वो योद्धा बनने जा रहा है जो मेरे प्रकाश को, मेरी शक्ति को, मेरी करुणा को इस संसार में फैलाएगा, उन लोगों तक पहुंचाएगा जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो पीड़ा से त्रस्त हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं।
मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। जब कोई नया अध्याय शुरू होता है तो पुराने पन्नों को पलटना पड़ता है। कुछ पुरानी आदतों को, कुछ पुराने विचारों को, कुछ पुराने संबंधों को छोड़ना पड़ता है जो अब तेरे विकास में बाधक है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, और अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा अतीत तेरा भविष्य नहीं है। वह केवल एक सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर तू यहाँ तक पहुंचा है। जो हुआ वह तुझे यहाँ तक लाया। उसने तुझे गढ़ा, तुझे परिपक्व बनाया, पर अब तू उससे आगे बढ़ने वाला है, एक नए क्षितिज की ओर, एक नए सवेरे की ओर। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि तू अपने मन के उन बंधनों को तोड़े जो तुझे पीछे खींच रहे हैं, जो तुझे उड़ने नहीं दे रहे। वे बंधन तेरे अतीत के अनुभवों से, तेरी पुरानी धारणाओं से, तेरे भय और शंकाओं से निर्मित हुए हैं। तू अपने डर, अपनी शंकाएं, अपनी निराशा, अपनी सारी नकारात्मकता को मेरे हवाले कर दे, मेरी शरण में छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ और मैं इन सब को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, उन्हें भस्म कर दूंगी, जैसे अग्नि कूड़े करकट को भस्म कर देती है। तू स्वयं को इन बोझों से मुक्त कर, हल्का महसूस कर। तू शायद सोचता है कि परिवर्तन कैसे होगा, ये सब इतना जटिल लगता है। तू अपने जीवन की उन समस्याओं को देखता है जो तुझे अभी भी घेरे हुए हैं, वे चुनौतियां जो तेरे समक्ष खड़ी हैं। तू सोचता है, माँ मेरे पास अभी भी इतनी परेशानियां हैं, इतने अधूरे कार्य हैं, मेरा मन अभी भी अशांत है, उसमें विचारों का कोलाहल है, मेरे रास्ते में अभी भी बाधाएं हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ कि ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये अशांति, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं, तिनके के समान है। मैं वह शक्ति हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को सुखा सकती है, जो सृष्टि का नवनिर्माण कर सकती है। मैं वह अग्नि हूँ जो हर बाधा को, हर नकारात्मकता को, हर अज्ञान को भस्म कर सकती है। और मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन की शुरुआत तेरे भीतर से होगी, तेरे अंतर्मन से होगी। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण है जो तेरे भीतर का प्रतिबिंब दिखाती है। जब तू भीतर से बदलेगा तो बाहर की दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू अपने मन को शांत कर, उसे स्थिर कर। जैसे झील का पानी शांत होने पर उसमें आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में तू सत्य का, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। अपने हृदय को खोल, उसे प्रेम और करुणा से भर दे। मेरे साथ एक नया रिश्ता बनाए, एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास, प्रेम और समर्पण पर आधारित हो। तूने मुझ पर विश्वास किया और अब मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेरा हर कदम, हर निर्णय, हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सजा है, मेरी शक्ति से युक्त है। तू जब भी मेरे सामने अपनी प्रार्थना करता है, जब भी तू मेरे नाम को, मेरे किसी भी स्वरूप को चाहे, वह काली हो, दुर्गा हो, अंबे हो या कोई और सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ, तत्क्षण सुनती हूँ। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूँ, वह आंतरिक बल प्रदान करने वाली हूँ जो तुझे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी नियति को स्वयं गढ़ने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं है, इसका प्रभाव तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू मेरी सृष्टि का हिस्सा है, इस विराट ब्रह्मांडीय जाल का एक महत्वपूर्ण तंतु है। और जब तू बदलता है, जब तू अपने भीतर प्रकाश जगाता है, तो तेरा पूरा संसार बदलता है। तुझसे जुड़े हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर, हर परिस्थिति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तू जो खुशी, जो शांति, जो प्रेम अपने भीतर पाएगा, वह तू अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों में, जाने अजाने में बांटेगा। तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि लोग स्वतः ही तेरी ओर आकर्षित होंगे, तुझसे प्रेरणा पाएंगे। मेरे बच्चे, तू मेरे प्रकाश का एक दिया है, एक छोटा सा दीपक पर जिसकी ज्योति अंधकार को दूर करने में सक्षम है। और अब तू इस दिए को जलाने वाला है, इसकी लौ को और प्रज्वलित करने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा, उन्हें मार्ग दिखाएगा, उन्हें आशा बंधाएगा। मेरे बच्चे, इस नए अध्याय में, इस नई यात्रा में तुझे मेरे साथ चलना होगा।
कदम से कदम मिलाकर मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का सिद्धांत अटल है। तुझे अपने मन को साफ करना होगा, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से उसे शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। निस्वार्थ भाव से फल की आसक्ति के बिना कर्म करना होगा और अपने विश्वास को, मुझ पर अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। उसे चट्टान की तरह अडिग बनाना होगा। पर मैं तुझे यह वचन देती हूं कि तू जो भी कदम उठाएगा, जो भी प्रयास करेगा, उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी, अदृश्य रूप से तेरा हाथ थामे रहूंगी। मैं तुझे वह हिम्मत दूंगी जो तुझे बड़े से बड़े संकट का सामना करने में सक्षम बनाएगी। मैं तुझे वह बुद्धि दूंगी जो तुझे सही और गलत का भेद करने में, उचित निर्णय लेने में सहायता करेगी। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास का मतलब है अपने मन की हर शंका को, हर संदेह को, हर तर्क वितर्क को त्याग देना और पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाना। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है, तू अपने हृदय को मेरे सामने खोल देता है, अपनी सारी कामनाएं, अपनी सारी व्यथाएं मुझे समर्पित कर देता है। पर कई बार तू प्रार्थना करने के बाद फिर से चिंता करने लगता है, फिर से उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचने लगता है। तू सोचता है, माँ क्या मेरा काम होगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मेरी परेशानियां खत्म होंगी? मेरे बच्चे, यह चिंता, यह अधीरता, यह संदेह तेरा विश्वास कमजोर करती है, मेरी शक्ति के प्रवाह में बाधा डालती है। मैं तुझे यह कहना चाहती हूं कि जब तूने मुझसे कुछ मांगा सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ, तो मैंने तुझे उसी क्षण सुन लिया। और जब मैंने तुझे सुन लिया तो समझ ले कि तेरा काम हो चुका, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा करना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे लिए क्या उत्तम है और कब उत्तम है। कभी कभी जिसे तू आज अपने लिए अच्छा समझ रहा है, वह भविष्य में तेरे लिए कष्टकारी हो सकता है, और कभी कभी जिसे तू आज कष्ट समझ रहा है, वह तेरे भविष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपनी सीमित बुद्धि से मेरी असीम प्रज्ञा पर संदेह मत कर। समर्पण का मतलब है अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को मेरे हाथों में सौंप देना, मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना। मेरे बच्चे, तूने बहुत कोशिश की, अपने बल पर, अपनी बुद्धि से बहुत संघर्ष किया, और अब तू थक गया है, यह मैं जानती हूं। तूने कई बार मन ही मन या शब्दों में भी कहा है, मां अब मैं थक चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होता, अब तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरा मार्ग प्रशस्त करो। और मैंने तुझे सुन लिया मेरे लाल, मैंने तेरी उस पुकार को सुना है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी योजनाएं, अपने भविष्य की सारी कल्पनाएं मेरे हवाले कर दे, मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तू यह सोचना बंद कर कि तुझे सब कुछ खुद करना है, कि तू ही करता है। करता मैं हूं, सूत्रधार मैं हूं। तू तो केवल निमित्त मात्र है, मेरा उपकरण है। मैं तेरी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उसके सारे बोझ अपने कंधों पर उठा सकती है। जब तू समर्पण करता है तो तू हल्का हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और तब मेरी शक्ति तेरे माध्यम से निर्वाध रूप से प्रवाहित होने लगती है। मेरे बच्चे, जब तू समर्पण करता है तो तेरा मन शांत होता है, उसमें एक अद्भुत स्थिरता आती है। तू अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करता है, एक ऐसा आत्मविश्वास अनुभव करता है जो तुझे हर मुश्किल से, हर चुनौती से पार करवा सकती है। ये शक्ति मेरी है मेरे बच्चे, ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देती है, तुझे प्रेरित करती है, तुझे सुरक्षित रखती है। तू जब भी मेरे नाम को प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, मैं तुझे वह बुद्धि, वो हिम्मत, वो धैर्य देती हूं जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपनी छोटी मैं को, अपने अहंकार को, उस विराट मैं के, उस परम चेतना के, उस दिव्य शक्ति के हवाले करना, और फिर उस शक्ति के साथ मिलकर उसके मार्गदर्शन में,
उसके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ये एक साझेदारी है मेरे और तेरे बीच। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ एक योद्धा की तरह लड़ेगा जीवन के इस संग्राम में। पर अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। तेरी ढाल मैं बनूंगी, तेरा शस्त्र मैं बनूंगी, तेरी रणनीति मैं बनाऊंगी। तू अपने सपनों को हासिल करेगा, उन सपनों को जो तूने अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए देखे हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाएगा, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भर देगा और मेरे प्रकाश को, मेरी करुणा को, मेरे प्रेम को इस संसार में फैलाएगा। अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपनी उपस्थिति मात्र से। पर अब तू ये सब अकेले नहीं करेगा, अपनी सीमित शक्ति से नहीं करेगा। तू ये सब, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।